झेंडे यहाँ पे यशवर्धन के आर्ट को देखकर परेशान हो जाता है और यहाँ पे जब यशवर्धन सोया होता है तो झेंडे उस आर्ट को चुरा कर वहाँ से भाग जाता है। और यहाँ पे देखेंगे कि अनु और आर्या का एक बहुत ही रोमांटिक मोमेंट ऑफिस में देखने को मिलेगा, जहाँ अनु आर्या सर को अपने हाथों से खाना खिलाती है तो वहीं पे आर्या सर भी अनु को अपने हाथों से खाना खिलाते हुए दिखाई देंगे। आने वाले एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा कि अब यहाँ पे अनु और यशवर्धन दोनों काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल हो चुके हैं एक दूसरे के साथ, और अनु यहाँ पे यशवर्धन को अपने भाई के जैसा ट्रीट करती है और यशवर्धन को भी अनु में अपनी बहन दिखाई देती है। जहाँ देखेंगे वो लोग पहले की तरह जैसे बचपन में एक दूसरे के साथ खेलते थे, भागते थे, वैसे ही अब दोनों यहाँ पे एक जैसा करना शुरू कर देंगे। अनु यहाँ पे यशवर्धन को खाना खिला रही है, कभी वो उससे कुछ बातें करेगी, कभी वो उसे परेशान करेगा, और इस तरीके से जैसे बचपन में वो किया करता था सेम वैसे ही वो अनु के साथ धीरे धीरे करना शुरू कर देगा। और वहीं पे आपको देखने को मिलेगा कि आर्या सर जब ऑफिस पहुंचते हैं तो देखते हैं कि अनु को कोई परवाह ही नहीं कि मैंने खाना खाया या नहीं खाया, उसने मुझसे पूछा भी नहीं, और वहाँ टिफ़िन रखा होता तो उसे खोलते हैं और जब खोलते तो देखते हैं कि सारा डब्बा खाली है, तो उन्हें लगता है ये क्या खाली डब्बा भेज दिया। उस टिफ़िन में एक नोट होता है, उस नोट को वो खोल कर पढ़ते तो अनु बताती है कि आज लंच वो उनके साथ करेगी और इसके लिए वो ऑफिस में आ रही है। तो आर्य सर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, फिर वो अनु का वेट करने लगते हैं और बस थोड़ी देर में अनु यहाँ पे टिफ़िन लेकर पहुँच जाती है। उसके बाद यहाँ पे आर्या सर अनु को बोलते हैं ठीक है चलो यहीं पे बैठ जाते हैं और हम दोनों मिलकर यहाँ पे ही खाते हैं, और दोनों वहाँ पे बैठ जाएंगे। उसके बाद अनु वहाँ पे जो भी बनाई होती है आर्या सर का फेवरेट, सब देखकर आर्या सर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और कहते हैं तुमने आज तो मेरे लिए सब कुछ फेवरेट बनाया है। फिर अनु यहाँ पे आर्या सर को खिलाना शुरू करती है तो आर्या सर भी फिर अनु को खिलाने लगते हैं। जहाँ देखेंगे दोनों एक साथ मिलकर खा रहे होते हैं, एक दूसरे को खिला रहे होते हैं। और तभी वहाँ पे पहुँचने वाली है मीरा। मीरा की नज़र जैसे पड़ती है इन दोनों के ऊपर तो देखकर जेलस फील करती है और कहती है कि यहाँ पे मेरी हालत इतनी बुरी हो रही है और ये दोनों बस यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं। अब इनकी शादी हो चुकी है और देखो कितना एंजॉय कर रही है दोनों, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा जेलस फील कर रही होती है। तो देखेंगे यशवर्धन अपने कमरे में सोया होता है और सोए सोए वो कोई आर्ट बना रहा होता है। उसने एक ड्राइंग बनाई होती है और उस ड्राइंग में एक आदमी होता है जिसके हाथ में चाकू होता है और वो कोई खुला जगह होता है, जैसे कोई फील्ड हो वैसे जगह में खड़ा होता है। और यहाँ पे देखेंगे वैसा आर्ट बनाने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा घबराया हुआ दिख रहा होता है, काफ़ी डरा हुआ दिख रहा होता है। और तभी वहाँ पे पहुँच जाते हैं झेंडे। वो बना लेता है आर्ट और बनाने के बाद वो सो जाता है और वो पेपर का टुकड़ा जो होता है जिसमें उसने वो ड्राइंग बनाई होती है उसको अपने हाथों में लेकर सोया होता है। जैसे झेंडे वहाँ पे पहुँचते हैं तो उसे लगता है कि ये क्या है इसके हाथ में, और तभी वो उसे देखते हैं तो देखकर शॉक्ड हो जाते हैं कि ये क्या बनाया इसने। पता नहीं क्यों यहाँ पे झेंडे के भी पसीने छूट जाते हैं जब वो उस ड्राइंग को देखता है। उसके बाद झेंडे उसका ड्राइंग अपने हाथों में लेता है और वहाँ से निकल जाता है। और तभी देखेंगे कि यहाँ पे अनु भी ऑफिस से घर आ जाती है। घर आने के बाद फिर से वो यशवर्धन के साथ टाइम स्पेंड करती है और दोनों बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहे होते हैं। इधर मानसी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है कि अनु इसके साथ हमेशा बैठकर बातें करती रहती है, खेलती रहती है जैसे ये कोई छोटा बच्चा है। और यहाँ पे मानसी को लगता है कि ये लोग ऐसे ही हैं, ये मोहल्ले गली मोहल्ले वाले लोग हैं ना, ऐसे ही होते हैं, किसी को भी अपना बनाने लगते हैं। और यहाँ पे देखेंगे मानसी को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और फिर अनु से कहती है तुम क्या कर रही हो, तुम्हारे पास कुछ काम नहीं है जो सारा टाइम इसके साथ बैठी रहती हो। फिर अनु भी उनको सुनाती है, फिर वो चुप हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। यहाँ देखेंगे झेंडे बहुत परेशान दिखाई देता है, उस आर्ट के बारे में सोच रहा होता है कि ये आर्ट उसने क्यों बनाया, आखिरकार उस लड़के को इस आर्ट के बारे में कैसे पता। तो यहाँ पे आखिरकार क्या राज है उस ड्राइंग के अंदर, वो तो हमें आने वाले एपिसोड में ही पता चलेगा कि वो कौन आदमी है जिसको देखकर यहाँ पे यशवर्धन इतना डर रहा है, किसके बारे में सोच रहा है।